हेलो गाइस। सो आज हम एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे जो कि है मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट जो होती है वो डिवाइड एंड कॉन्कर में के ऊपर बेस्ड होती है। एंड मर्ज सॉर्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्यूडो कोड भी लिखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट क्या होती है कि लाइक अगर आपको एक एरे गिवन है, मान लीजिए ठीक है, एरे गिवन है, तो इसको अगर अपन को सॉर्ट करना है, इसके पहले हम सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज़ करोगे तो उससे आपको ओ ऑफ एन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। ओके, मतलब बबल सॉर्ट के केस में, बेस्ट केस में ओ ऑफ एन भी मिलता है, लेकिन जब वो एरे फुली सॉर्टेड होता है तब, अदरवाइज ओ ऑफ एन स्क्वायर में ही ये सॉल्व हो पाएगा। बट अगर आप अपन को इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉर्ट करना है तो हम मर्ज सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होती है। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो एन लॉग एन होती है। ठीक है, जो कि बहुत बेटर देन है एन स्क्वायर से, इसलिए हम मर्ज सॉर्ट पढ़ रहे हैं। तो हाँ, सॉरी, आपको अगर दिख नहीं रहा होगा, हाँ तो ये था। अब हम मर्ज सॉर्ट डिस्कस करते हैं। तो मर्ज सॉर्ट में क्या है कि इट्स बेसिकली डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, 5 3 9 7 6। ठीक है, हमने मिडिल एलिमेंट निकाला एंड देन इसमें मिडिल एलिमेंट क्या आएगा, ये आएगा मिडिल एलिमेंट। देन हम क्या करते हैं, एक पोर्शन जो है, लेफ्ट पोर्शन जो होता है वो स्टार्ट से मिड का एंड एक मिड प्लस 1 से एंड का, ये हम इस एरे को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देन हम फिर से उसको डिवाइड करते जाते हैं अनटिल अपने पास एक ही एलिमेंट बचता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट तो सॉर्टेड ही होता है ना हमेशा। देन अपन क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं एंड जो पार्ट्स डिवाइडेड थे उनको हम मर्ज करते हैं। मैं आपको एक ड्राई रन करके दिखाती हूँ, जैसे इसी केस में है। हम फर्स्ट जो है 3 9 7 6 हमें ये दिया है। ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा डिवाइड, 5 3 9 और एक होगा 7 और 6 में। ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसे डिवाइड होगा, 5 3 और 9 में। ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, 7 और 6 में। ठीक है। अब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट तो सॉर्टेड ही होते हैं। अब हम इनको मर्ज करेंगे। अब मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज करते हैं इन सॉर्टेड ऑर्डर्स, लाइक जो मतलब सॉर्टेड ऑर्डर्स में, यानी कि बेसिकली होता क्या है कि अपन जो दोनों पार्ट्स होते हैं ना उसमें अपन 2 पॉइंटर्स काइंड ऑफ, यानी एक पॉइंटर यहाँ एक पॉइंटर यहाँ लगाते हैं एंड देन चेक करते हैं कि कौन सा पार्ट स्मॉलर है तो उसको हम पहले रखेंगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा एंड देन वो वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये सॉल्ट होके ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा 6 एंड 7 रिटर्न करेगा सॉर्टेड होके। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से डिवाइड होगा, 5 और 3 मतलब 5 अलग और 3 अलग, और ये 9 तो सॉर्ट हो गया। 5 और 3 क्या रिटर्न करेंगे, 3 और 5 रिटर्न करेंगे एंड 3 और 5 और 9 आ गया, तो अब ये लोग फिर से सॉल्ट होंगे, 3 5 और 9 अभी फिर सॉल्ट होंगे। तो क्या होगा, पहला पॉइंटर यहाँ रहेगा एंड इसका पॉइंटर यहाँ पे रहेगा। अपन फर्स्ट एलिमेंट दोनों एरे के चेक करेंगे, किसका स्मॉलर है, इसका स्मॉलर है, तो ये 3 हो जाएगा एंड इसका पॉइंटर जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन हम फिर कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है तो ये आ जाएगा। देन ये एरे ख़त्म हो गया तो ये जो एरे होगा इसको ऐड कर देंगे, तो ये सॉर्ट हो गया। ठीक है।
दिए सॉर्टेड आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 9। अब अपने पास दो एरे हैं 3 5 9 और 6 7। अब इनको अपन को मर्ज करना है, इनको मर्ज करना है। तो कैसे होगा मर्ज कि फिर अपन यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे। स्मॉलर कौन है 3, इसका एक पॉइंटर बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्मॉलर कौन है दोनों में 5, इसका पॉइंटर बढ़ जाएगा। अब 9 और 6 में स्मॉलर कौन है 6, तो 6 आ जाएगा। फिर इसका पॉइंटर बढ़ जाएगा 7 पे आ जाएगा। 7 और 9 में स्मॉलर कौन है 7, फिर जो बाकी पार्ट होगा वो ऐड कर देंगे। तो ऐसे ये वाला पार्ट सॉर्ट हो गया। तो आप देखिए हमने स्टार्ट किया था 5 3 9 7 6 है एंड हमने सॉर्ट कर लिया यूजिंग, फर्स्ट अपन ने डिवाइड किया अपन ने, देन अपन ने मर्ज किया, तो इसलिए इसको मर्ज सॉर्ट कहते हैं और ये डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेसिकली यही होता है कि हमारे पास एक एरे होता है और स्टार्ट से एंड तक है, हम उसका एक मिड पॉइंट निकालते हैं एंड देन एरे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपको इशू नहीं हो रहा होगा सर, हाँ। तो एरे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है स्टार्ट टू मिड एंड दूसरा है मिड प्लस 1 से लेके एंड। ठीक है, बेसिकली वही है कि एक ये वाला पार्ट हो जाएगा एंड एक मिड प्लस 1 से लेके एंड तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो अब मैं आपको इसका एक स्यूडो कोड लिख के दिखाती हूँ बेसिकली। ठीक है, उसके पहले अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले अपन कोड लिख लेते हैं, देन अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसका स्यूडो कोड लिखते हैं। तो स्यूडो कोड के लिए मान लीजिए आपके पास एक एरे है, ठीक है, और स्टार्ट है और इसका एंड है। ठीक है, ये हमें एक फंक्शन दिया है, फंक्शन है, मान लो ये वाला फंक्शन है मर्ज सॉर्ट का, मर्ज सॉर्ट नाम है इसका। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपन ने सबसे पहले क्या किया था, डिवाइड किया था ना, तो डिवाइड करने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा मिड पॉइंट, तो अपन मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, और काइंड ऑफ ये रिकर्सिव अप्रोच अपन लगा रहे हैं, रिकर्सिव भी कर सकते हैं और इसको हम रिकर्जन के साथ साथ हम इसको मतलब लूप्स का यूज़ करके भी कह सकते हैं, जो क्या बोलते हैं। ठीक है, रिकर्सिव भी कर सकते हैं और रिकर्सिव भी कर सकते हैं ना, आइटरेटिवली भी कर सकते हैं। आइटरेटिवली मतलब लूप्स का यूज़ करके। ठीक है, तो रिकर्सिव करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट अपन मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के लिए अपन वही करेंगे जो अपन बाइनरी सर्च में करते हैं, एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, अपने पास मिड पॉइंट आ गया। अब अपन क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करना है तो अपन को आगे भी डिवाइड करना है, तो अपन फिर से मर्ज सॉर्ट ही कॉल कर देंगे दोनों पार्ट्स के लिए, मर्ज सॉर्ट एरे एंड स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट लेफ्ट पार्ट के लिए एंड क्या होता है, मिड होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए मर्ज सॉर्ट एंड फिर उसके बाद एरे एंड मिड प्लस 1 से स्टार्ट होता है एंड तक जाता है। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए। अब रिकर्सिवली अगर ये दोनों पार्ट डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, इंडिविजुअली डिवाइड हो गए, तो अब इन्हें क्या करना पड़ता है, अपन को इन्हें वापस मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, अपन एक मर्ज का फंक्शन ही बनाएंगे, तो अपन यहाँ पे मर्ज लिख लेते हैं। ठीक है, ओनली मर्ज का फंक्शन बनाते हैं, उस पर अपन को क्या सेंड करना पड़ेगा, दोनों एरे सेंड करने पड़ेंगे। दोनों मतलब एरे तो सेम ही है, अपन इसके पॉइंट्स सेंड कर देते हैं, एरे स्टार्ट मिड एंड एंड। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। लेकिन ये रिकर्जन है तो अपन को यहाँ पे एक बेस केस ऐड करना पड़ेगा। जो बेस केस क्या होगा कि मतलब अपन को डिवाइड कब ख़त्म करना है, जब स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाए। क्योंकि जब एक एलिमेंट होता है तो उसके लिए स्टार्ट और एंड इक्वल होते हैं। तो जब स्टार्ट जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू एंड हो जाए, तब हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है।
ठीक है, ये अपना बेस केस हो गया। ठीक है, अब अपन मर्ज का फंक्शन लिखेंगे। मर्ज के फंक्शन में क्या करना है अपन को, एरे आएगा अपने पास, स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा जो है अपन को एक एरे फॉर्म करना पड़ेगा। एरे मतलब इनिशियलाइज करना पड़ेगा ऑफ दिस साइज़। ऑफ दिस साइज़ मतलब जितने पार्ट को अपन को मर्ज करना है। अगर अपन को 2 एरेज हैं अपने पास, 3 और 7 और 2, तो अपन को कितने का एरे बनाना पड़ेगा, 3 साइज़ का, तभी तो अपन इन दोनों को मर्ज करके एक न्यू एरे बना पाएंगे। तो इसलिए अपन एक एरे वो कर लेते हैं जिसकी साइज़ होगी, साइज़ कितनी होगी, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। कैसे ये होती है, ठीक है, ये होती है, कैसे होगी ये, अगर आपको किसी भी एरे की साइज़ पता करनी है तो कैसे होती है, जैसे 3 4 5 6 मान लीजिए ये एरे है, तो इसका स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा 0, एंड क्या होगा 3 होगा। तो 3 माइनस 0 प्लस 1, इस एरे की कितनी साइज़ है, ऑब्वियसली 4 साइज़ है। तो इसलिए एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 जो होगी इसकी न्यू एरे की जो साइज़ होगी, मर्ज करने के बाद इतने एलिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक है, बेसिकली अपन एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर द न्यू एरे, मर्ज्ड एरे। ठीक है, अपन को मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, अपन 2 पॉइंटर्स बनाएंगे जो हमने देखे थे। अपन क्या करते हैं, 2 पॉइंटर्स बनाते हैं, एक लेफ्ट हो गया, लेफ्ट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट वाले पॉइंट से। ठीक है, और राइट वाला पॉइंटर जो है वो राइट एरे के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एरे जो रहता है मिड प्लस 1 से होता है ना, जो सेकेंड एरे रहता है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा। और एक पॉइंटर अपन को इस एरे के लिए बनाना पड़ेगा जो कि होगा 0 ऑब्वियसली, क्योंकि अपन इसको स्टार्टिंग से फिल कर रहे हैं। तो अपन इंट आई इज इक्वल टू 0 बना देते हैं। ठीक है, अब अपन लूप लगाएंगे, लूप लगाएंगे टिल, मतलब एक एरे ख़त्म नहीं हो जाता। अपन को कब तक मर्ज करते रहना, जब तक कोई एक भी पॉइंटर जो है उसके एंड में पहुंच जाएगा। एंड में पहुंच जाएगा फिर तो कोई पॉइंट नहीं ना, फिर तो जो बाकी है एरे का पार्ट होगा वही पूरा का पूरा अपन डायरेक्ट मर्ज कर देंगे, है ना। समझे आपने क्या बोल रहे हो, जैसे कि इसी में देखिए ये जो राइट एरे है, इसका जो एलिमेंट है 2, ये सबसे पहले आएगा और यहाँ पे तो 3 पे ही रहेगा। और जैसे 2 मर्ज हो गया उसके बाद ये एरे ख़त्म, तो ये एरे पूरा ख़त्म, तो ये एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना अपना, तो ये तो पूरा का पूरा अपन एक साथ उठा के इसके पीछे रख सकते हैं ना। तो ऐसे ही है, तो वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन, लेफ्ट वाले एरे की क्या वैल्यू है, एंड वाली वो मिड होती है ना, उसकी साइज होती है। एंड राइट इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड। ठीक है, एंड यहाँ पे इंक्लूसिव है, अपन जो एंड बोल रहे हैं वो n-1 है बेसिकली। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि इफ़ जो लेफ़्ट पार्ट अगर मान लीजिए अपना छोटा है, इफ़ लेफ्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू, देखिए ये इक्वल टू बहुत इम्पॉर्टेंट है टू मेक दिस एल्गोरिदम स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि अगर मैं आपको स्टेबल का मतलब जैसे कि 3 2 5 2 है अपने पास। ठीक है, तो दोनों 2 सेम है, लेकिन जो 2 पहले आ रहा है सॉर्टिंग के बाद वही 2 बाद में भी आए, मतलब 2A 2B 3 5 ऐसे होना चाहिए। इसको स्टेबल एल्गोरिदम कहते हैं। तो अगर आप इक्वल नहीं लगाओगे यहाँ तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए जैसे अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक 3 2 हो जाएगा और एक 5 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जब इसको सॉर्ट करेंगे तो 2 हो गया 3 हो गया, इसको A मान लो, इसको B मान लीजिए, 2A हो गया और ये हो जाएगा 2B और 5 हो जाएगा। अगर हमने इक्वल टू साइन यहाँ यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा कि इफ़ 2 इज़ लेस देन 2B, ठीक है, तभी ये मर्ज होगा, अदरवाइज राइट वाला पार्ट अपन ले लेंगे तो 2B आगे आ जाएगा। ठीक है, 2B आगे आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं आपको इसको इस बाद में समझाऊंगी। अगर लेफ़्ट वाला पार्ट छोटा है राइट से, तो अगर लेफ़्ट वाला पार्ट जो है राइट से छोटा है तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन को पहले डालना है। ठीक है, तो I प्लस प्लस इज इक्वल टू एरे लेफ्ट।
ठीक है। आप यहाँ पे भी i प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको एंड में यूज़ करना है तो एंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एंड लेफ़्ट के पॉइंटर को अब अपन को बढ़ा देना है, ठीक है। ये हो गया। एल्स क्या होगा, एल्स तो राइट वाला पार्ट छोटा है तो राइट वाले पार्ट को अपन कर देंगे रेल i इज इक्वल टू एरे राइट, ठीक है। एंड फिर हम राइट को प्लस प्लस कर देंगे एंड सबसे एंड में अपन कॉमन दोनों को i को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये है अपना कोड कंप्लीट, नहीं है अभी, सॉरी अभी नहीं है, बताती हूँ, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब अपन ने क्या किया है, ये तब वैलिड हो जाएगा जब दोनों ही एरेज जो मर्ज कर रहे हैं उनकी इक्वल साइज़ है, तो क्या होगा कि वो इक्वली ही ख़त्म होंगे और पूरा मर्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अनइवन साइज़ है, जो कि मैंने दिखाया था कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 7 है, तो 2 तो यहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब जो लेफ़्ट वाला पॉइंटर है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। देन तो ये लूप जो है, ये वाइल लूप जो है ये ख़त्म हो जाएगा एंड अपने पास एंड में केवल 2 0 0 बचेगा, क्योंकि इन पे तो अपन ने कुछ स्टोर ही नहीं किया ना, इन पे अपन को 3 7 स्टोर करना है। तो जो बाकी एरे का पार्ट बचा हुआ है, जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अपन को एंड में ऐड कर देना है। इसके लिए मैं आपको कोड बताती हूँ। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एंड में लिखेंगे कि वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू मिड। तब अपन को क्या करना है कि रिजल्टेंट एरे जो है उस पर अपन को एरे ऑफ लेफ्ट स्टोर कर देना है एंड यहाँ पे आप लेफ्ट प्लस प्लस कर दो एंड i प्लस प्लस कर दो, ठीक है, अगर लेफ्ट पार्ट बचा है। और अगर मान लीजिए राइट पार्ट बचा है अभी तक, तो हम क्या करेंगे, राइट इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, तो हम करेंगे रिजल्टेंट ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ राइट प्लस प्लस एंड i प्लस प्लस, ठीक है। तो देन अपन क्या करेंगे, अगर अपन को यही मतलब हमें उसी एरे पे करना है ना, तो अपन एंड में लूप लगा देंगे रिजल्टेंट से एंड इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज इक्वल टू रिजल्टेंट की जो भी लेंथ है i प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे कि एरे ऑफ, इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, आप इसके लिए एक और पॉइंटर बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट से, इसको स्टार्ट से करना था ना, तो इंडेक्स प्लस प्लस इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ i, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, एरे पे ही वो जो एलिमेंट्स हैं वो ओवरराइड हो गए होंगे और नए जो सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं वो पहुँच गए होंगे, ठीक है, जो अपन ने एंड में कर रहे थे अपन। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको 5 2 3, ठीक है, एक एरे ये है मान लीजिए और एक एरे है अपने पास 4 7, ठीक है। अब अपन का लेफ़्ट पॉइंटर यहाँ पे है, राइट पॉइंटर यहाँ पे है। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स लिखी थी हमने, ये स्टेप्स हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एरे बनाएंगे एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 साइज़ का, ठीक है। फिर लेफ़्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और फिर अपन वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको, हम अपना साइज़ निकालेंगे तो साइज़ तो अपना कितना निकलेगा 3 to 5 निकलेगा साइज़, ठीक है। रिजल्टेंट एरे अपना बन गया, एक रिजल्टेंट एरे मतलब अपने 5 साइज़ का मान लीजिए एक रिजल्टेंट एरे बना लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे है अपना i पॉइंटर जो कि अभी 0 पे है। अब अपन कंपेयर करेंगे कि 4 छोटा है या 5 छोटा है, तो अपना राइट वाला पार्ट छोटा है, तो अपन 4 यहाँ पे लिख देंगे एंड i प्लस प्लस कर देंगे, मतलब लेफ्ट प्लस प्लस, एक तो राइट प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एंड i प्लस प्लस हो जाएगा तो i यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 और 5 में कंपेयर करेंगे, अच्छा सॉरी मैंने गलत किया, ये जो ऑलरेडी एरेज रहते हैं ये तो सॉर्टेड ही दिए रहते हैं ना अपन को, तो ये 5 2 3 तो कभी हो ही नहीं सकते, ये 2 3 5 होता है। अपन डिवाइड करते जाते हैं, एंड में मर्ज करते ना, 2 सॉर्टेड एरेज को मर्ज करते, तो मैंने यहीं पे गलत कर दिया, सॉरी गलत था एग्जाम्पल, सो सॉरी। तो 4 7 ले लीजिए तो कोई सॉर्टेड पार्ट है और अपना 2 3 5 है सॉर्टेड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट पॉइंटर होगा, यहाँ पे राइट पॉइंटर होगा, तो 2 और 4 में
2 छोटा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड अपना लेफ्ट पॉइंटर जो है प्लस प्लस हो जाएगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। फिर 3 और 4 में कंपेयर करेंगे तो 3 छोटा है तो फिर i प्लस प्लस हो जाएगा तो फिर 5 आ जाएगा, फिर और i प्लस प्लस भी हो जाएगा तो i यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 और 4 पे कंपेयर करेंगे हम तो 4 छोटा है तो अब ना राइट प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 5 और 7 में देखेंगे अपन, ठीक है, 5 और 7 में देखेंगे तो 5 छोटा है तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया। अब अपने पास जो कंडीशन थी कि एंड कंडीशन थी अपन ने, देखो यहाँ पे वाइल जो लूप लगा है यहाँ पे कंडीशन जो है अपनी वो एंड कंडीशन है। तो एक भी अगर लेफ़्ट जो है वो मिड से बड़ा हो गया यहाँ पे ये एंड में आ गया है तो हमारा लूप जो है टूट जाएगा, लूप टूट जाएगा। देन अपने पास अभी भी जो राइट है वो एंड से छोटा नहीं है। अपन जो एंड में कंडीशन लगा रहे हैं वो राइट जो है वो मतलब एंड से बड़ा नहीं हुआ है, अभी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला लूप चलेगा, ये लूप चलेगा। तो जो एंड का 7 है वो अपना यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये अपना फाइनली सॉर्टेड पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है वो मतलब ऐसे मैंने आपको ड्राई रन करके भी दिखा दिया, कोड लिख के भी दिखा दिया। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पता तो है कि ये O ऑफ n log n होती है, लेकिन ये कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास n साइज़ का एरे है, हम हर बार क्या कर रहे हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, n/2 n/2, फिर इसके बाद n/4 हो गया, n/4 हो गया, फिर ये n/4 हो गया, n/4 हो गया, ठीक है। तो अपन इसको n/k कब तक करते जाएंगे जब तक ये साइज़ जो है इसकी 1 ना हो जाए, ठीक है। ये आपको पता है ना कि 2 की पावर k, सॉरी, मतलब n = 2 की पावर k, ठीक है। तो अपन को k स्टेप्स तक करना है तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये बेसिकली होगी log n। तो अपन को log n स्टेप्स लगेंगे इसको n को ऐसे कम्प्लीटली डिवाइड करने में जब तक कि वो 1 डिजिट का ना, मतलब ऐसे सिंगल डिजिट ना हो जाए, क्योंकि अपन एंड तक कहाँ रिकर्जन कहाँ तक जा रहा है जब तक तो सिंगल डिजिट, तो इसको log n वो लगेंगे, ठीक है। डिवाइड करने में तो log n लग गया, लेकिन एंड में फिर अपन सबको मर्ज कर रहे हैं, हर स्टेप में अपन मर्ज कर रहे हैं। अगर अपने पास 5 और 6 है तो फिर इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, फिर अपने पास 2 एरो का फिर अपन इनको मर्ज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अपन मतलब एट द एंड अपन सबको मर्ज करेंगे ना, सब पे ट्रैवर्स करेंगे तो अपने को क्या बोलते हैं n एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा n टाइम्स n log n, ठीक है। n एलिमेंट्स को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा, मैं ये बोलूँगी कि अब उनको n एलिमेंट्स को मर्ज करना पड़ रहा है इवेंचुअली एंड में, ठीक है। क्योंकि ये जो मतलब मर्ज सॉर्ट जो एक हो गया कि तो कोड दिखा देती हूँ, देखिए ये मर्ज सॉर्ट की एक तो मतलब इस पर कितना टाइम लग रहा है, जो ये log n टाइम्स लग रहा है, ठीक है, इन दोनों स्टेप्स को मिला के। एंड फिर मर्ज पे कितना टाइम लग रहा है, मर्ज पे अपन क्या कर रहे हैं, अब मर्ज पे अपन जितना एरे है उस पर लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो एक वाइल लूप चला रहे हैं, तो वाइल लूप में कितना टाइम लगता है अपन को, log n टाइम, सॉरी n टाइम लगता है, तो n टाइम्स log n, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इसको प्लस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हर स्टेप में कर रहे हैं, एट द एंड एक स्टेप में नहीं कर रहे हैं अपन, इसको हर बार जब डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्टेप के लिए अपन इसको मर्ज को कॉल कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n log n होगी, ठीक है। एंड अपनी आपको मतलब जो अभी तक अपन ने देखा था, अभी तक देखा था हमने कि जो बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है एंड जो इंसर्शन सॉर्ट होता है, इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तो O ऑफ n स्क्वायर होती है इस केस में, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो O ऑफ 1 होती है। बट मर्ज सॉर्ट के केस में क्या है कि इसकी बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड, मतलब बेस्ट वर्स्ट और बेटर जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n log n ही है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरे की रिक्वायरमेंट होती है मर्ज करने के लिए। तो ये एक ट्रेड ऑफ हो जाता है इसका, बट
अदरवाइज़ ये एल्गोरिदम बहुत ही फास्ट एल्गोरिदम है और ये स्टेबल है, जैसे कि मैंने बताया था ये स्टेबल एल्गोरिदम। और ये इन प्लेस तो बिल्कुल नहीं है, अपन एक और यूज़ कर रहे हैं तो इन प्लेस नहीं है, बट ये स्टेबल एल्गोरिदम है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।